बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए मौजू वैरायटी का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारे काश्तकारों के भी जो सवालात आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, जो मैंने देखा है गंदम की वैरायटी दिलकश को जो है वो बहुत पजीराई मिली है। देखा जाए तो गंदम की ये वैरायटी अच्छी है, लेकिन अगर आप जो है ज़मीन के एतबार से, अपने वक्त काश्त के एतबार से इसका इंतखाब जो है वो नहीं करते, तो उस सूरत में जो है ये खुदा न खास्ता जो है वो आपकी पैदावार में कमी का बायस बन सकती है। अगर हम बात करें इसके अच्छे फीचर्स की, जिसकी वजह से ये पसंद की जाती है, तो सिट्टा जो है वो इसका अच्छा है, दूसरी वैरायटी से बहुत अच्छा नहीं है, मिलता जुलता सिट्टा है। लेकिन इसका नाड़ जो है या तना जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत जो है वो जानदार है, जिसकी वजह से समझा जाता है कि गंदम की ये वैरायटी जो लॉजिंग के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती है, यानी कि गिरने से जो है वो महफूज रहती है। लेकिन हमने देखा है कि जहाँ पे गंदम अच्छी लगी हुई हो, चाहे वैरायटी कोई भी हो, जब मौसमी हालात जो है वो फेवर नहीं देते, तो कोई भी वैरायटी चाहे उसमें दिलकशी है तो वो यकीनी तौर पर जो है वो गिर जाती है। यानी कि ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि अगर आप गंदम की वैरायटी दिलकश लगाते हैं तो आपकी वैरायटी जो है उसमें लॉजिंग नहीं होगी, वो मौसमी हालात के ज़ेर असर या जो है वो किसी और वजह से वो गिरेगी नहीं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए इसके थोड़े से जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिसकी जो है वो मैं एक्चुअल बात करना चाह रहा था, कि गंदम की ये वैरायटी मैंने देखा है कि सिट्टा निकलने के बाद फील्ड में दाने की मुकम्मल भराई तक जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। यकीनी तौर पर मेरे जितने भी काश्तकार भाई जिन्होंने ये लगाई हुई होगी वैरायटी पिछले सालों में, वो इस बात से जो एग्री करेंगे, वो अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दें। तो मैंने ये पहली साल जो है वो 2020 में, जब इसका लाइन नंबर 16005 था, उस साल हमने इसको 5 एकड़ लगाया था, लेकिन मैं इसकी पैदावार से कोई ख़ास मुतासर नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी ज़मीनें जो है वो दरमियानी हल्की रेतलाई टाइप की हैं, तो कोई ख़ास पैदावार जो है वो मुझे नहीं मिली। तो अगले साल 2021 और 22 में मैंने सिर्फ जो है वो 2 एकड़ तक इसको महदूद रखा, जबकि इसके साथ दूसरी वैरायटीज़ जिसमें अकबर है, निशान बकर है, अजरक डेरा है। अगर लेटेस्ट वैरायटीज़ की बात करूँ, स्टार बकर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है हमारे पास 2021-22 में, तो इसके मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। तो बात करने का मकसद ये था कि अगर आपने भी अपने प्लान में दिलकश को शामिल किया हुआ है, तो आपकी ज़मीनें जो हैं वो दरमियानी या हल्की या रेतली टाइप की हैं, तो आप दिलकश जो है वो अपने फील्ड के टोटल हिस्से का 25% से ज़्यादा हरगिज़ ना लगाएं, और कोशिश करें कि इसको अगेता लगाएं 5 नवंबर से पहले। हद अगर आप ज़्यादा जाते हैं तो 8 नवंबर से पहले पहले दिलकश अगर आपने लगाना है तो सीड लगा लें। उसके बाद जो है वो दिलकश हरगिज़ हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि अगर आप देखें अकबर और दिलकश को हम एक साथ जो है वो लगाएं, तो अकबर जो है वो कम अज़ कम जो है वो 12 से 15 दिन पहले फील्ड में पक के तैयार हो जाती है, और यही दिन होते हैं जो पैदावार के लिहाज से बहुत अहम है। अगर खुदा न खासा टर्मिनल हीट स्ट्रेस आता है, तो उस सूरत में जो है जहाँ पे दूसरी वैरायटीज़ अपना जो है वो दाने की भराई जल्दी मुकम्मल कर लेंगी, वहाँ पे दिलकश जो है वो दाने की भराई मुकम्मल नहीं कर पाएगी, तो 1000 ग्रेन का वेट यानी कि 1000 दानों का वज़न है वो कम रह जाएगा, और नतीजतन जो है वो आपकी पैदावार बुरी तरह मुतासर हो सकती है। तो अगर आप अच्छे रकबों के काश्तकार हैं, मैरा ज़मीनें हैं, भारी ज़मीनें हैं, वहाँ पे आप दिलकश को जो है वो लगा सकते हैं, और यकीनी तौर पर लगाएं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लॉजिंग का ख़तरा, फसल के गिरने का ख़तरा भी वहीं पे सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ पे ज़मीन जो है वो टेम्परेचर का ऊंच नीच जो है उसको बर्दाश्त करती है। लेकिन अगर आप जो है वो दरमियानी हल्की या रेतली ज़मीनों के काश्तकार हैं, तो फिर दिलकश को अगर आप अगेता लगा लेते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दरमियानी काश या पछेती खास तौर पर काश है, उसमें जो है वो आप दिलकशी फसल को ना लगाएं, क्योंकि पिछले साल में हम अक्सर होता यही है कि जो वैरायटी हमारी गंदम की पिछले सालों में अच्छा परफॉर्म करती है, हम अगले साल जो है वो सारे फील्ड में कोशिश करते हैं कि उसी को लगा दें, ये नहीं देखते कि मौसम किस तरह का था। मैं ये समझता हूँ कि 2022-23 के क्रॉपिंग ईयर में, यानी कि जो पिछला हमारा गंदम का सीज़न गुजरा है, उसमें जितना मौसम फेवरेबल रहा है, इस तरह का मौसम जो है वो शायद मतलब कभी कभार आता है सालों बाद। ये नहीं है कि हर साल हमारा जो इतना फेवरेबल हो। उम्मीद यकीनी तौर पर जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात से अच्छा की रखनी चाहिए, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें जिसकी बुनियाद पे हम फैसला करते हैं, तो मौसमी उतार चढ़ाव जो है वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर खुदा न खासा टर्मिनल हीट स्ट्रेस आ जाता है, तो आपकी पैदावार जो है वो 30% तक मुतासर हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मौसम फेवरेबल रहता है, तो जहाँ पे अगर दिलकश अच्छा परफॉर्म करे, तो सभी वैरायटीज़ जो हैं वो दूसरी अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो दिलकश के मुकाबले में अगर मैं पैदावारी लिहाज से मुख्तसर बात करूँ वैरायटीज़ की, तो दिलकश के मुकाबले में अजरक डेरा, निशान बकर, अकबर, अनाज और नवाब 21 जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं। अगर मौसम फेवरेबल रहे तो यकीनी तौर पर जो है इनकी शायद जो है वो पैदावार दिलकश से 19-20 कम रह जाए, लेकिन अगर मौसम फेवर में ना हो, टर्मिनल हीट स्ट्रेस का सामना आपको करना पड़ जाता है, तो उस सूरत में इन बाकी वैरायटीज़ की जो पैदावार है वो दिलकश से बहुत बेहतर होगी।
ہوپ سو ورائٹی سلیکشن کے حوالے سے آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو، آپ کی کوئی کیوری ہو، تو آپ کامنٹ باکس میں ڈائریکٹ واٹس ایپ کے تھرو یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم نے اپنا واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہوا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں.